नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। एक नई ज्ञान के क्षेत्र में आपको हम प्रवेश करा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र में बात आई है, पतंजलि ऋषि ने लिखी है, जो कि कर्माशय योग दर्शन। योग दर्शन जो शास्त्र है, उनमें महर्षि पतंजलि ने कर्माशय का कार्य तो करते हैं, लेकिन कार्य की पद्धति रूपरेखा किस प्रकार होती है, उस पर क्या परिणाम निकलता है। तो आज हम चलते हैं कर्माशय के ऊपर। योग दर्शन में लिखा है कर्माशय क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम आपके सामने प्रस्तुत बात रख रहे हैं, जिसे महर्षि पतंजलि ने बात कही है, उनके द्वारा रचित। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, कर्माशय कर्माशय का अर्थ होता है कर्म धन आशय। इसमें दो शब्द मिले हुए, कर्म धन आशय, अर्थात कर्म से जो हमारे ऊपर आश्रित होता है, बनता है, उसे हम कर्माशय कहते हैं। तो कर्माशय भी यहाँ दो प्रकार का रखा हुआ है, एक पुण्य कर्माशय, एक होता है पाप कर्माशय। तो इसके क्षेत्र में देखिए, पुण्य कर्माशय कैसे बनता है और इससे हमें क्या लाभ मिलता है, पाप कर्माशय किस प्रकार से बनता है और हमें यह किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा लेगा, जो व्यक्ति दूसरों से अपने लिए ज़्यादा सेवाएं लेगा, उसे कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं कर्माशय, एक होता है पाप कर्माशय, एक होता है पुण्य कर्माशय। तो जो व्यक्ति ज़्यादा सेवाएं को लेता है, अर्थात अपने से दूसरों के द्वारा अपने की ज़्यादा सेवाएं यानी काम करवाता है, यूँ बोलो, जो व्यक्ति ज़्यादा अपना काम करवाता है, जो अपने लिए नहीं वो भी करवाता है, उन्हें कहते हैं पाप कर्माशय बनता है। जो व्यक्ति ज़्यादा सेवाएं लेता है वह पाप कर्माशय बनता है, और पाप कर्माशय का परिणाम होता है दुख। वो किस प्रकार से होता है, इसमें भी बड़ी बड़ी संशय होगी। कहने का मतलब है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि दुकान में काम करते हैं और अपने कर्मचारी को रखते हैं, उसके अपने कर्मचारी को जो काम करवाते हैं, लोग ये भी सोचेंगे आगे चलकर, अरे हम तो भी अपने कर्मचारियों से काम करवाते हैं, हमारे पास बहुत सारा रुपया है, हम अकेले तो कार्य कर नहीं पाएंगे, हमारे द्वारा जो कर्मचारी लगते हैं मैं उनसे काम करवाता हूँ, तो क्या मैं पाप कमाता हूँ, ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये शब्द नहीं है। शब्द उनके लिए हैं जो कि आमतौर पे बैठे रहते हैं और अनाशय ही दूसरों से मदद करवाते हैं, अपनी हेल्प करवाते हैं, अनाशय ही, देते नहीं, बल्कि उनसे अनाशय ही काम लेते हैं, व्यर्थ में ही अपना सेवाएं अपने प्रति करवाते हैं। तो इन लोगों से मतलब है। जैसे हमने बहुत से देखे हैं, लोग देते तो कुछ नहीं, अपनी बेकार करवाते हैं और कुछ देते नहीं हैं, तो वो होता है कि हम ज़्यादा सेवा उनसे ले रहे हैं। जो ऐसे ज़्यादा सेवा लेते हैं उनके अंतर ये पाप के अंतर्गत आता है, और पाप के अंतर्गत आने से इसका परिणाम दुख होता है, अर्थात मुझे भी वह कष्ट और दुख मिलेगा। और एक होता है पुण्य कर्माशय। पुण्य कर्माशय उसे कहते हैं, इनमें जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा देता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा सेवाएं दूसरों के प्रति करता है, सेवाएं का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति दूसरों की ज़्यादा हेल्प और मदद करता है, दया रखता है और दूसरों की मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं पुण्य कर्माशय। अर्थात पुण्य कर्माशय उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे पुण्य कर्माशय का परिणाम होता है सुख, आनंद। तो उसे सुख और आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा। कब? जब वह व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सेवाएं अपनी देगा तो। और जो व्यक्ति ज़्यादा दूसरों से सेवाएं लेता है, तो उसका होता है पाप कर्माशय, अर्थात उसे पाप कर्माशय के अंतर्गत आएगा और उसको निश्चित ही रूप से दुख मिलेगा। और जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपने से दूसरों की सेवाएं देता है, दूसरों की मदद करता है, तो उनका होता है पुण्य कर्माशय। पुण्य कर्माशय से का परिणाम क्या होगा? उसे सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो दो चीज़ें हुआ करती हैं कर्माशय के अंतर्गत, एक पुण्य कर्माशय, एक होता है पाप कर्माशय। पुण्य कर्माशय इकट्ठा जितना वो ज़्यादा कर लेगा, अर्थात अपने से दूसरों के लिए ज़्यादा मदद करेगा, सहायता करेगा, दीन दुखियों की सहायता करेगा, आए समय पर हर व्यक्ति की सहायता मदद करेगा, तो उसका पाप पुण्य कर्माशय बढ़ जाएगा। जब पुण्य कर्माशय बढ़ जाएगा तो उससे निश्चित रूप से ही
ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसे सुख और चैन और आनंद को प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति का पाप कर्माशय जितना ही बढ़ जाएगा, जैसे दूसरों से अपनी सहायता करवाता है, तो ऐसे लगातार करवाता रहेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पाप कर्माशय बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से उसे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए पहले के व्यक्ति समझदार थे, पढ़े लिखे थे, ऋषियों मुनियों के संपर्क में रहा करते थे और अच्छे आर्ट्स ग्रंथों को पढ़ा करते थे, तो व्यक्ति ऐसे ही ज़्यादातर कार्य करते थे। अपनी सेवाएं लेते नहीं थे, बल्कि सेवाओं को दिया करते थे। राजा मनु वे भी ऐसी व्यवस्था पर चले और शिक्षा अपना राज किया, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को सेवाएं दिया करते थे। तो जब दूसरों को ज़्यादा सेवाएं देंगे, तो निश्चित रूप से ही उनका पुण्य कर्मा से बढ़ेगा, और पुण्य कर्मा से बढ़ने से निश्चित रूप से सुख शांति और चैन से रहेंगे यार, उन्हें कोई कष्ट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज के लोग सेवाएं लेते हैं, जब सेवाएं ज़्यादा लेंगे तो पाप कर्मा से बढ़ेगा, पाप कर्मा से बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ही हमें दुख मिलेगा। देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति किसी भी बात की कमी नहीं है, घर में गाड़ी है, बंगला है, खेती है, ज़मीन है, सब चीज़ उपलब्ध होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। उनसे पूछो तो कहेंगे बेटा हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हालांकि उन्होंने सब चीज़ उपलब्ध है उनके पास, लेकिन वो नाजायज़ दूसरों से ज़्यादा अपनी सेवा लिया करते हैं। इसके बदले में उसे उचित मात्रा में जो है वो नहीं देते हैं, धन दौलत जितना भी जो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पाप कर्मा से बढ़ेगा और वह भी परेशान और चिंतित और दुखी और बेचैन दिखाई पड़ेंगे। कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति बेशक झोपड़ी में रहने वाला है और वो समाज की देखभाल और मदद आए समय पर दूसरों की मदद करता है, तो ऐसे लोगों के प्रति जो दूसरों की ज़्यादा सेवाएं करते हैं, तो उनके पास पुण्य कर्माशय का ढेर लग जाता है। तो ढेर लगने के पश्चात वो निश्चित रूप से ही आराम से, चैन से, शांति से अपना जीवन व्यतीत करते। क्यों ना वो झोपड़ी में ही रहें, लेकिन वो रहते तो आराम से। तो इसलिए हम सबसे यही अनुरोध करते हैं कि बेगार किसी से न लें और यथा उचित बरतें सभी से। और जहाँ तक हो तहाँ तक मैं तो यही कहूँगी कि सभी के सब ऐसे बने, ज्ञानवान बने और अपना, कहते नहीं अपना काम स्वयं करो। लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन आए जो काम बनता है वो अपना काम स्वयं करना चाहिए। आजकल देखा है प्राय शहरों में अधिकांशतः, अब देहातों में भी ये प्रक्रिया चालू हो गई है कि माता पिता को खुद सहायता या मदद या उनकी पालन पोषण करना चाहिए। अंतिम बुढ़ापे बुजुर्ग होने के पश्चात उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब तो ये प्रचलन हो गया कि अपनी अपनी नौकरी करते, अपने अपने मतलब दूर बाहर करते हैं, माता पिता को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको दुख होता है। हालांकि उनको खुद काम माता पिता को देखरेख करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग दुख के भागीदार होते हैं, और मैं चाहते हैं कि ऐसा न हो। सभी समझदारी के साथ चलें, सबकी मदद, अर्थात जो अपने प्रति कर्तव्य हैं वो कर्तव्य और धर्म का पालन करें, और धर्म का जो पालन करता है निश्चित रूप से सुख और शांति उनके यहाँ पास निवास करती है। तो इसलिए आज का टॉपिक यही रहा कि कर्माशय किसे कहते हैं, जिसे पतंजलि ने योग दर्शन में बताया गया है। तो इसी के साथ अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को आराम से ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।